बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हर्बलिस्ट इसहाक फर्रुख। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं वो है एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। डॉक्टर्स लेकर देते हैं आपको जब आप अपनी स्पाइन का, रीढ़ की हड्डी का MRI करवाते हैं। बहुत से लोग हैं बेचारे जो फिर रहे हैं, कमर सीधी नहीं होती है, दर्द होते हैं और डॉक्टर कहते हैं कि 2.5 लाख रुपया लगेगा और ऑपरेशन होगा। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। अब ये एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता क्या है? ये डिजीज जो है इसका एलोपैथिक में तो कह देते हैं कि रीजन अननोन, लेकिन साथ ही लिखते हैं कि इन्फ्लामेटरी डिजीज। वो कहां कहां की इन्फ्लामेटरी डिजीज होती है कि जो आपकी रीढ़ की हड्डी है उसके साथ साथ जो पट्टे होते हैं। अब जरा इधर खड़े हो, मैं बताता हूं अभी आपको। ये देखिए, ये रीढ़ की हड्डी है, यहां से लेकर चल रही है पूरी यहां तक, ठीक है। रीढ़ की हड्डी के अंदर जो मोहरे हैं उनके अंदर भी सोजिश, और इसके साथ जो पट्टे हैं जिन्होंने रीढ़ की हड्डी को सहारा दिया हुआ है, इसके अंदर भी सोजिश जो होती है उसको कहते हैं एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। अब इसके साथ आर्थराइटिस भी होता है, आर्थराइटिस स्पॉन्डिलाइटिस भी कहते हैं इसको। बहरहाल ये होता है इन्फ्लामेशन से है। अब इसकी सिम्टम क्या होती कि आपका इतना हिस्सा जो है ना, इसने के अंदर इतनी ज्यादा दर्द होती है कि बहुत ज्यादा, क्योंकि उसके अंदर सोजिश होती है। उसके अंदर हिप्स के अंदर भी दोनों की तरफ पेन आ जाती है, नीचे को भी जाती है। और ये वाली जो गर्दन होती है यहां पर इतने हिस्से पर भी बाज़-औक़ात इतनी दर्द होती है कि बहुत ज्यादा। पिछले दिनों में मेरे पास एक खातून आई थी, वो बेचारी वो गर्दन नहीं फेर सक रही थी और उसको भी एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस था और सोजिश थी, क्योंकि उसके यहां पर जब प्रेस होता है, नर्व प्रेस होते हैं सोज की वजह से, फिर बाजुओं में इस तरफ जाती है दर्द। और यहां पर भी अगर प्रेस होने लग जाए, सोजिश बड़ी हुई हो, पट्टों के अंदर दर्द हो, तो जब उसके नर्व प्रेस होती हैं तो फिर इन जगहों पर भी पेन जाती है। तो वहां पर ये होती है जी पेन इसके। अब होता क्या है कि इसके साथ बाज़-औक़ात अगर हल्का बुखार भी होता है, अगर ज्यादा बड़ी हुई हो तो टाइटनेस बहुत ज्यादा होती है, किसी करवट में चैन नहीं आता, शार्प पेन होता है बहुत ज्यादा, बाज़-औक़ात एंगल में आकर ऐसे दर्द उठता है कि मरीज जो है ना वो परेशान हो जाता है कि मैं इसके लिए क्या करूं। अब हुक्मा हजरात जो हैं, अब उसके बारे में बता दूं आप कि इसको जब ये सोजिश होती है, ये दोनों टिश्यू के अंदर होती है। ये एपिथेलियल टिश्यूज के अंदर भी सोजिश होगी और मस्कुलर टिश्यूज के अंदर भी सोजिश भी होगी, और उसके बाकी जो है रबात वगैरह जितनी भी हैं, लिगामेंट्स वगैरह हैं, उनके अंदर भी स्वेलिंग होती है रीढ़ की हड्डी के अंदर। लेकिन मैं सिर्फ हकीमों की तरफ से बताना चाहता हूं कि ये मस्कुलर टिश्यूज के अंदर भी और एपिथेलियल टिश्यूज के अंदर भी इसकी सोजिश होती है। और इसको अगर देखा जाए नजरिए के मुताबिक तो ये उजलाती गुद्दी मर्ज होता है। अगर आप यूनानी में देखें तो ये खुश्क गर्म मर्ज होता है, और ये थोड़ा सा गर्मी खुश्की की तरफ भी आ जाता है, यहां पर ही मर्ज रहता है ये। अब इसकी निशानियां जो हैं वो मेन ये है कि इसका दर्द बहुत ज्यादा होगा, थकावट आपको बहुत ज्यादा होगी, किसी पल चैन नहीं आता, रात के टाइम पर जब लेटेंगे तो दर्द इतना उठता है बाज़-औक़ात कि मरीज परेशान हो जाता है और उठकर बैठ जाता है, भूख खत्म हो जाती है, ब्लड प्रेशर उसका बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि टेंशन रहती है हर वक्त बहुत ज्यादा, जिस्म गिरना शुरू हो जाता है। तो डॉक्टर्स इसका मुख्तलिफ तरीकों से इलाज करते हैं, लेकिन वो एक अलग बात है। लेकिन अगर अब इसका ये चीज है कि ये देखें कि ये हड्डी जो है ना, अब जब इन्फ्लामेशन होती है, इसको जरा गौर से देखें आप, ये देखें कि यहां पर ये जो हड्डी पड़ी हुई है ये रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, पीछे रीढ़ है। अब इसके अंदर ये आप देखें कि इसके वर्टिब्रा, ये जो मोहरा है, इस मोहरे के अंदर अब ये देखें कि बड़ा खोखलापन सा आ चुका है, यूं लगता है जैसे स्पंज टाइप हो। इसमें से चूना जो है, कैल्शियम जो है वो बहुत कम हो गया है। क्यों? इन्फ्लामेशन की वजह से यहां पर जज़ब नहीं हो रहा कैल्शियम, ठीक। अब थोड़ा सा ये नीचे देख ले कि यहां पर जो है कैल्शियम जो है वो ज्यादा जमा हो चुका हुआ है, और ज्यादा जमा होने की वजह से उसने दोनों वर्टिब्रा के अंदर जो डिस्क होती है उसको प्रेस कर दिया हुआ है। इसलिए ब्रदर कि जब किसी टिश्यू के अंदर जब सोजिश आती है वहां पर, तो कुव्वत मुदाफत जो है उस सोजिश को दूर करने के लिए कैल्शियम को वहां पर डिपॉजिट करना शुरू कर देता है, और जब कैल्शियम डिपॉजिट होता है तो वही हड्डी जो है वो बढ़ जाती है और वहां पर सुराख तंग हो जाता है। इवन के इसके फोरामिन जो होते हैं वो भी बंद होना शुरू हो जाते हैं, और उसके अंदर नर्व जो होती है जो नीचे को जारी होती है, सप्लाई देती हैं पीछे एहसासात की, तो वो भी प्रेस हो रही होती है। मैं बड़े तफसील से समझा रहा हूं और बड़ी आम जबान इस्तेमाल कर रहा हूं, कोई इंग्लिश नहीं बोल रहा ताकि आम आदमी को समझने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो यहां पर जब
अब ये देखें यहां पर है, हम इसका क्या है कि ट्रीटमेंट इसकी क्या होती है। ट्रीटमेंट इसकी ये है कि आप इसको कैल्शियम ना लेना शुरू कर दें। मैं जो मेन यहां पर फोकस कर रहा हूं, जितने लोग भी कैल्शियम लेने वाले हैं, अगर उनकी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन है, उनके टिश्यूज के अंदर इन्फ्लामेशन है, तो उनको दो काम तो 100% होंगे। नंबर 1, उनके गुर्दों के अंदर पथरियां पैदा होनी शुरू हो जाएंगी। नंबर 2, उनको दिल के इमराज बढ़ जाएंगे, और साथ किसी ना किसी जगह पर उनके कैल्शियम इकट्ठा होकर हड्डियां बढ़ना शुरू हो जाएंगी। ये तो लाजमी तौर पर ना, जितनी मर्जी कोशिश कर लें कि नहीं डॉक्टर कुछ भी कहते रहे, नहीं, लेकिन ये 100% है। मैं उसी की ही स्टडी आपको दिखा दूंगा कि ये कैल्शियम जब सोजिश हो जिस्म में तो कभी नहीं लेते। कब तक नहीं लेते? पहले सोजिश को उतारते हैं, इन्फ्लामेशन को उतारते हैं टिश्यूज के अंदर से, फिर उसके बाद कैल्शियम लेते हैं, तो कैल्शियम एब्जॉर्ब होता है। अब जैसे इस हड्डी के अंदर मैंने बताया था, दिखाया था कि वो खोखली हो चुकी है। जो खोखली हो चुकी है हड्डी, उसके अंदर कैल्शियम एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा इन्फ्लामेशन की वजह से। बाहर इकट्ठा हो रहा है लेकिन हड्डी के अंदर जज़ब नहीं हो रहा। अब जो ऑस्टियोप्रोसेस हो रहा है, अब ऑस्टियोप्रोसेस के लिए जो पेशेंट जिनको ऑस्टियोप्रोसेस होता है वो हड्डियों के अंदर होता है, भुरभुरी हो जाती हैं, खोखली हो जाती हैं, तो क्या करते हैं? कैल्शियम। और इवन के मैंने ये देखा है कि सुबह शाम लेना शुरू कर देते हैं। ब्रादर, हड्डी के अंदर कैल्शियम जज़ब नहीं होगा, आपके जोड़ों के अंदर जमा होना शुरू हो जाएगा और आपके जोड़ तंग हो जाएंगे, वहां पर लिगामेंट्स जो हैं वो टाइट हो जाएंगे, स्टिफनेस हो जाएगी, सुबह को उठने में स्टिफनेस हो जाएगी, आपके पथरियां पैदा हो जाएगी, हार्ट अटैक आपको हो सकता है। लेकिन कभी भी हड्डियों के अंदर अगर इन्फ्लामेशन है तो उसका ऑस्टियोप्रोसेस खत्म नहीं होगा, बेशक सुबह शाम दोपहर लेते रहे। बहुत से लोग हैं ऑस्टियोप्रोसेस के लिए कैल्शियम खा रहे हैं, फायदा ही कुछ नहीं हो रहा। भाई क्यों, कैसे होगा? पहले इन्फ्लामेशन उतारे, लेकिन डॉक्टर उसको कभी इन्फ्लामेशन नहीं उतारता, डायरेक्ट उसको वो लिख देता है। और कुछ लोग तो टीवी में देखकर ही शौकिया तौर पर ही सुबह दोपहर शाम कैल्शियम ले रहे हैं, और इसीलिए दिन ब दिन पथरियां औरतों के बहुत बढ़ती जा रही है। अब आते हैं इसकी ट्रीटमेंट की तरफ। आपने जो ट्रीटमेंट है इसकी, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इसकी सोजिश उतारनी है। तो सोजिश उतारने के लिए क्या करेंगे आप? हल्दी 30 ग्राम, मलठी 30 ग्राम, सुहागा सफेद 30 ग्राम, बखड़ा 20 ग्राम, रहमत खताई 80 ग्राम। ये तमाम अद्वियात ले लें, इनको पीस लें। पीस के आपने आधी चम्मच, ये 1000 mg से नहीं कुछ बनता, आधी चम्मच खानी पड़ेगी, या अगर सही कैप्सूल्स में ही बंद करके खाना चाहते हैं तो 1000 mg के 2 कैप्सूल एक टाइम पर खाने पड़ेंगे आपको, तब जाकर डोज पूरी होगी। तो सुबह दोपहर शाम लेंगे। और इसका जो खानी है आपने वो किसके साथ? कि अर्क मुको और अर्क कासनी। ये बाजार से ले लें किसी भी कंपनी का, अर्क मुको और अर्क कासनी। उसका एक एक चम्मच गिलास में पानी में डालें और उसके साथ ये मेडिसिन ले लें। इंशाअल्लाह ताला अजीज 15 दिन के अंदर आपको पेन में रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। ये प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि अगर मैं प्रॉपर ट्रीटमेंट बताने लगूं कि ये भी इस्तेमाल करें इसके साथ ये, तो आपके बहुत, लेकिन सोजिश आपके निकलना शुरू हो जाएगी। रीढ़ की हड्डी के अंदर अगर डॉक्टर ये कहे कि डिस्क जो है ना वो प्रोलैप्स कर गई है, उसके लिए हर्निएटेड हो चुकी है, या बल्ज हो चुकी है, या बढ़ चुकी है बाहर को, या इसके फोरामिन टाइट हो चुके हुए हैं, या रीढ़ के, मैं अल्लाह से डर कर कहता हूं, अब यकीन जानिए सर कतन ऑपरेशन करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। अल्लाह ताला ने पता नहीं कितने लोगों को शिफा दी है हाथों से, ये ठीक हो जाता है। आप इस नुस्खे को ना जरा इत्मीनान के साथ इस्तेमाल कीजिएगा। बड़ा गोश्त ना खाइएगा, करेले ना खाइएगा, गर्म चीजें, जंक फूड्स वगैरह ना लीजिएगा, क्योंकि ये तमाम चीजें मस्कुलर और एपिथेलियल टिश्यूज के अंदर सोजिश पैदा करती हैं। जितनी जंक फूड्स हैं ये सोजिश पैदा करती हैं। आप इसकी स्टडी पढ़ के देख लें कि चिकन जो है उसके अंदर तो खैर जितना भी है, अंडा है रोजाना खाना, गर्म चीजें ही खाते रहना और उसके बाद ठंडी चीजें ना खाना, तो ये सोजिश पैदा करती हैं। अगर आप उन चीजों से परहेज कर देंगे, नमकियात से, मिर्च मसाले से परहेज कर लेंगे और ये 15 दिन इस्तेमाल करेंगे, तो 15 दिनों में इंशाल्लाह आपको पेन के अंदर रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। और उसको थोड़ी देर और इस्तेमाल कीजिएगा, लेकिन बाकी चीजें जो होती हैं कि उसको कंप्लीट तौर पर खत्म करना, वो फिर सावधान दूसरी और मेडिसिन भी होती हैं, लेकिन एक ही वीडियो के अंदर मैं नहीं बता सकता। बहरहाल ये बता दिया कि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस सोजिश की वजह से होता है,
और सोजिश ना उतार कर, यानी कि सोजिश को बगैर उतारे कभी कैल्शियम न लेना ब्रदर। अगर आप कैल्शियम लेते रहेंगे, विटामिन लेते रहेंगे, तो आपकी हड्डियों के अंदर प्रॉब्लम हो जाएगी। इवन कि आप टेढ़े हो सकते हैं, ऐसे मुड़ जाएंगे, क्योंकि हड्डियां सीधी, उनके अंदर लचक खत्म हो जाती है, पट्टों के अंदर लचक खत्म हो जाती है। अगर मेरी जुबान पर इतमाद रही तो स्टडी पढ़ के देख लीजिएगा, मैं तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस इसका देख चुका हूं। अल्लाह ने बहुत से लोगों को शिफा दी है। बहरहाल अल्लाह ताला आप पर भी रहमत फरमाए। ख्याल कीजिएगा अपना भी और दूसरों का भी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।